Good morning, students. Welcome to your own channel, and I hope you all are doing well. Dear children, today we are going to start with the first chapter of Social Science, Locating Places on the Earth. Your chapter starts with the quotation of Aryabhatta. The globe of the earth stands in space, made up of water, earth, fire, and air, and is spherical and is surrounded by all creatures, terrestrials as well as aquatic. According to आर्यभट्टा हमारी जो अर्थ है ये खड़ी है स्पेस में एंड ये बनी है वाटर से, अर्थ से, फायर, एयर से एंड इसकी जो शेप है इट इज़ स्फेरिकल। एंड इसमें क्या है, बहुत से क्रिएचर्स हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। दिस इज़ द कोटेशन ऑफ आर्यभट्टा। डियर चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फाइंड answer of these questions like what is a map and how do we use it, what are its main components, what are coordinates, how can latitude and longitude be used to mark any location on the earth, how are local time and standard time related to longitudes. So this is all we are going to study in this chapter. So before we start with the chapter, let me ask you some questions, children. Suppose there is a birthday party in your home and you want to invite your friend for the party. तो आप अपने फ्रेंड को एड्रेस बताते हैं प्लस साथ में आपको उसको बताना है कि आप लोकेशन बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके आना, आप यहाँ से बस लेना अपने घर से और मेरा जो स्टेशन है बड़ी ब्राह्मणा वहाँ पे उतर के, या कोई भी प्लेस ठीक है, वहाँ पे उतर के आप वहाँ से सामने से जो गली आती है उससे आते हुए आप वहाँ से लेफ़्ट लीजिएगा, देन आफ्टर दैट राइट, फिर आप टर्न लीजिएगा और वहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, उसके साथ में मेरा घर है, राइट। सो इट मीन्स दैट यू आर टेलिंग टू योर फ्रेंड लोकेशंस कि इस तरह से, ठीक है, आप लैंडमार्क बता रहे हैं अपने फ्रेंड को कि इन लैंडमार्क के थ्रू आप मेरे घर तक पहुँच सकते हैं। चिल्ड्रन, जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ का आइडिया आपके पेरेंट्स को भी नहीं होता है, तो दे डू वन थिंग, क्या करते हैं वो, दे यूज़ गूगल मैप, राइट। गूगल मैप का यूज़ किया जाता है, राइट। और ये जो गूगल मैप है इसके थ्रू भी पता चलता है कि कहाँ से कैसे जाना है। यू कैन सी हियर, राइट, ये स्ट्रीट्स बनी है, रोड्स बने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा मैप ओपन किया है, राइट। Then we use this kind of Google map. Okay, so in your book also the situation is given to you, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही एक सिचुएशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि you have to imagine that you are visiting a city for the first time and then how would you find the places you want to visit. आप क्या करते हैं जब ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हमें आइडिया ना हो, तो preferably we ask local person for the help, right, or we take out the map of that city and वहाँ से जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। So now children, it's a time for playing a game, right. Here it has been told to us कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन पे हम अभी अभी उतरे हैं and we have to go to a place, suppose in a small city. ये जो एक सिटी का, स्मॉल सिटी का एक आपको मैप बताया गया है, इमेजिनरी सिटी है ये, ठीक है, और आपको जाना है यहाँ पे मान लीजिए म्यूज़ियम में। तो ये रहा आपका रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आप उतर रहे हैं। सो यू कैन गो टू म्यूज़ियम बाय दिस वे, हॉस्पिटल के रास्ते से होते हुए भी जा सकते हैं, राइट, और अदरवाइज़ आप यहाँ से होते हुए भी जा सकते हैं, राइट। या फिर अगर आपको कहीं यहाँ पे जो नगर पंचायत है वहाँ जाना है तो अगेन हॉस्पिटल से होते हुए भी, या फिर आप यहाँ से वापस यहाँ से क्रॉस करते हुए बैंक से होकर नगर पंचायत में जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, राइट। अब मैप होता क्या है, इट इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड, एक गाइड है एक तरह की, विच शोज अस वेयर
यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। ठीक है, हमें पता चलता है कि कहाँ पे चीज़ें हैं एंड कहाँ कैसे हम उन तक पहुँच सकते हैं। डू यू नोटिस दीज फोर these four arrows? Here it is written north, south, west and east. Right? इनके बारे में भी अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. Right? These are also very helpful for us. Now, next, on the map in figure 1.1 given on page 8, mark the hospital. The way I have marked, you can mark in that way. Okay. What is the meaning of blue colored areas? Blue color is generally used for what? For water, right? So water है यहाँ पे इस प्लेस में, right? एंड कौन सा स्टेशन कहाँ से कितनी दूरी पे है ये हमें कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. नो चिल्ड्रन, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लाइक हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू में हैं. सो अगर मुझे आपको कहना है या बताना है कि यहाँ से कश्मीर कितना दूरी पे है, तो नियरली अबाउट 400 समथिंग, राइट? 450 या 470 या 500 लेट्स से किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर. सो क्या हम उसको मैप पे ड्रॉ करेंगे तो हमें 500 किलोमीटर का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? इतना बड़ा मैप तो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते. और आपने तो देखा है कि छोटे छोटे मैप्स भी होते हैं, किसी विलेज का मैप, जैसे अभी हमने एक स्मॉल इमेजिनरी सिटी का मैप देखा. सो चिल्ड्रन, जो मैप्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं बना देते हम लोग. दीज आर बीइंग मेड एज पर सम ऑफ द मीन्स एज पर सम ऑफ द कॉन्टिनेंट. ठीक है, एज पर सम ऑफ द नॉट कॉन्टिनेंट, सॉरी, एज पर सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. कुछ एक कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, जिनके बेसिस पे ही मैप को ड्रॉ किया जाता है, राइट? इनको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. बट बिफोर दैट हम पढ़ते हैं कि मैप के जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ मैप एंड इट्स कॉम्पोनेंट. फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज़ व्हाट? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अ स्मॉलर एरिया, राइट? क्या है? ड्राइंग ऑफ अ स्मॉलर एरिया, और इट कैन बी ऑफ द बिगर एरिया एज वेल. ठीक है, स्मॉल एरिया जैसे कि एक सिटी की, एक विलेज की, एक टाउन की, या बिगर एरिया जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, और इवन जहाँ पे पूरे इंडिया का मैप और द वर्ल्ड मैप, इट कैन बी देयर, राइट? तो ये क्या है? ये है आपका मैप. ओके. और ऐसी बुक जिसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होती है, वी कॉल दैट बुक एटलस, राइट? Dear children, there are different kinds of maps: physical map, political map and thematic maps. अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, एक मैप रफ सा. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है, ये रहा एक छोटी सी कोशिश टू मेक यू अंडरस्टैंड. हालांकि चॉक के साथ बोर्ड पे इट विल बी मेड वेरी नाइसली. लेट मी ट्राई सम अदर वे, राइट? डॉट्स के साथ चॉक और बोर्ड पे अच्छा बनता है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था. सो नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइक दिस वे ओनली. राइट? ओके, सो ये जो मैप है, दिस विल बी द फिजिकल मैप, राइट? ये कैसा मैप है? फिजिकल मैप होगा ये, जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था. इट विल बी अ फिजिकल मैप, राइट? बट अगर मैं इस मैप के अंदर कुछ बाउंड्रीज बना देती हूँ, ठीक है, कुछ स्टेट्स के बारे में उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर देती हूँ, राइट? तो इन दैट केस इट वुड बी द पॉलिटिकल मैप. ओके, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है?
हमें पूरी स्टेट्स एंड कैपिटल्स बाउंड्रीज दिख रही हैं हर एक जगह की, कि इतने से इतने एरिया में ये वाली स्टेट है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ जम्मू है, यहाँ पंजाब है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो वैसे मैप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, इन विच वी आर एबल टू मार्क द बाउंड्रीज, इन विच द बाउंड्रीज आर ऑलरेडी मार्क्ड, जहाँ पे हम एबल होते हैं टू लोकेट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स और देयर कैपिटल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स थीमेटिक मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स। ये ऐसे मैप होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, एक स्पेसिफिक, जो कि थीम बेस्ड होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक पैटर्न के बारे में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। आप फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 को देख सकते हैं अपनी बुक में, राइट। जैसे कोई ऐसा मैप जो सिर्फ हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बता रहा है या रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन लेवल को बता रहा है, उस मैप में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई होगी, राइट, एक थीम बेस्ड होगा, उस मैप को हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। नेक्स्ट टॉपिक इज द 3 important components of the map. These are direction, distance and symbol, right? These are the 3 one: direction, distance and symbols. So let's understand these now one by one. Okay, so you have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. डिस्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने समझाया था, राइट। और उसके बाद डायरेक्शंस, मैंने आपको कहा था कि ये जो 4 एरोज बनाए गए हैं उनके बारे में बात की थी, बट स्टिल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? आई गेव यू द एग्जाम्पल कि आपको जम्मू से कश्मीर, राइट, बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है, बट हाउ कैन बी इट फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? छोटे से पेपर में साथ में जम्मू दिखा दिया, साथ में कश्मीर दिखा दिया, पूरा इंडिया एक आपकी कॉपी के एक कागज़ पे दिखा दिया, राइट। ये कैसे पॉसिबल है? द क्रेडिट गोज टू मैप स्केल। ये सारा काम किसका है? स्केल का है। Let us go back to our map of a small city. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. अभी जो हमने यहाँ पे जो हमारा ये वाला मैप था, इसमें हर एक जो है सेंटीमीटर जो है वो कुछ डिस्टेंस को मैटर कर रहा है, उसको बता रहा है कि इतना डिस्टेंस है, ठीक है। और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 meter, right? Now turn to the map of India in figure 5.2. अब अपनी बुक में देखिएगा चैप्टर 5 में, तो यहाँ पे क्या है, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ रूलर by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2 centimeter in the printed map, corresponds to 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग, राइट। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी मैप जो कि ड्रॉ किया जा रहा है वो एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। जैसे पिछला मैप स्टार्टिंग में जो चैप्टर में दिया गया है उसमें कहा गया है कि मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है दैट वुड बी इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया? 500 मीटर के बराबर हो गया, ठीक है। और जो दूसरी तरह से बताया गया है, एक और जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि जो फिगर है यहाँ पे 5.2 चैप्टर 5 में, उसमें क्या कहा गया है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट 500 किलोमीटर। सो नाउ यू कम टू नो, अब आपको समझ आया होगा कि जम्मू से कश्मीर इतनी दूरी पे है, बट मैप में तो साथ साथ में दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह से स्केल को यूज़ किया जाता है, राइट ना। जो मैप बना रहा है इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि किस तरह से उसको किया गया है यूज़। एंड आपको पता है कि जो मैप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इफ़ यू नो दैट देन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।
ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि वो इंसान जो मैप को ड्रॉ करता है, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु मेक्स मैप। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। Okay, next one is direction, right? So we have 4 directions, हम सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। और इनके बीच में जो डायरेक्शंस होती है ना, बीच के एरियाज, ये देखो यहाँ के, यहाँ के नॉर्थ और ईस्ट के बीच को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच को साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच को साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच को नॉर्थ वेस्ट। ये जो बीच बीच के हैं ना, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, या वी कॉल दीज कार्डिनल पॉइंट्स एज वेल। ठीक है, अब ये कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये देखो, ये यहाँ पे यू शुड अंडरलाइन दीज। ठीक है, ये जो दिए हुए हैं आपको ये अंडरलाइन करने चाहिए। दिस कैन बी वन मार्क पॉइंट क्वेश्चन, राइट। जो जितने भी मैप्स होते हैं उनमें जनरली सिर्फ एन लिखा होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर एन लिख दिया क्या तो हमें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है साउथ, यहाँ पे क्या है वेस्ट एंड यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा, राइट चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट वी हैव सिम्बल्स, but this we will be not covering in this video. This is the part 1 of chapter 1 of social studies, locating places on the earth. Next we will be explaining you, I will explain you all the chapter in the next video. ओके, तब तक आपका होमवर्क है इन सबको गो थ्रू करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि वो इंसान जो मैप को ड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन, स्टडी वेल, थैंक यू।